नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की नई आपराधिक संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस की। लेकिन रुकिए, इसे किसी भारी भरकम मुश्किल लीगल किताब की तरह मत देखिए। इसे समझिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की एक रूल बुक, एक नियम पुस्तिका। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, गली से तेजी से निकलती एक बाइक, बाजार से लाया गया मिलावटी दूध और पड़ोस में चल रही वो पार्टी जिससे कान फटने लगे। इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? इसका जवाब छुपा है उन नए कानूनों में जो ये तय करते हैं कि हम एक समाज में एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे। और जवाब है भारतीय न्याय संहिता। जी हां, ये सिर्फ बड़े या संगीन जुर्मों के लिए नहीं है। असल में ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमारे आस पड़ोस में, हमारी सोसाइटी में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाई गई है। तो चलिए इस नियम पुस्तिका का पहला चैप्टर खोलते हैं जो हमारी पब्लिक सेफ्टी से जुड़ा है। ये वो नियम हैं जो हमें सड़क पर, बाजार में और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर महफूज रखने के लिए हैं। तो यहाँ कुछ आम अपराधों पर एक नज़र डालते हैं। जैसे लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है। पर एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, सड़क पर किसी भी तरह की रुकावट डालने का जुर्माना, जो कि 5,000 रुपये है, वो आ गया किसी ज्वलनशील पदार्थ से लापरवाही करने के जुर्माने से भी ज्यादा है। ये छोटे छोटे नियम ही हमें रोजमर्रा की उन लापरवाहियों से बचाते हैं जिनसे किसी की जान को खतरा हो सकता है। अच्छा, फिजिकल सेफ्टी तो हो गई। अब बात करते हैं हमारे सामूहिक स्वास्थ्य की, मतलब वो कानून जो हमारे खाने पीने से लेकर हवा तक की शुद्धता को पक्का करते हैं, क्योंकि आखिर सेहत ही तो सब कुछ है ना? और जब सेहत की बात होती है तो सबसे पहले क्या आता है? खाना पीना। तो धारा 274 के तहत बेचने के लिए रखी गई किसी भी चीज में मिलावट करना एक जुर्म है। जरा सोचिए, दूध में रिफाइंड तेल मिला देना। ये कानून ऐसी किसी भी मिलावट को अपराध मानता है। और इस अपराध की सजा 6 महीने तक की जेल। ये सजा ये बताती है कि जो दूध दही हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उनकी शुद्धता से खिलवाड़ को कानून कितनी गंभीरता से लेता है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये भरोसे को तोड़ने जैसा है। अब यहाँ एक और बहुत जरूरी फर्क समझिए। धारा 275 उस शख्स पर लागू होती है जो ये जानते हुए भी कि कोई चीज खराब है या सेहत के लिए खतरनाक है, फिर भी उसे बेचता है। जैसे मान लीजिए ट्रेन में कोई कल के बचे हुए बासी समोसे बेच रहा है। और ऐसे अपराध के लिए 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। देखिए, ये रकम सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक संदेश है। और संदेश ये है कि लोगों की सेहत को दांव पे लगाकर कमाया गया मुनाफा बहुत महंगा पड़ सकता है। अब ये देखिए, कानून यहाँ कितना बारीक लेकिन कितना महत्वपूर्ण फर्क करता है। लापरवाही से बीमारी फैलाना और जानबूझकर किसी गलत इरादे से बीमारी फैलाना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और ये फर्क सजा में भी साफ दिखता है। लापरवाही के लिए 6 महीने, लेकिन अगर इरादा गलत है तो सीधे 2 साल तक की जेल। मतलब इंटेंशन सब कुछ बदल देता है। क्वारंटीन, ये शब्द हम सबने जिया है ना? बीएनएस की धारा 273 के तहत क्वारंटीन जैसे पब्लिक हेल्थ से जुड़े नियमों को तोड़ना भी एक दंडनीय अपराध है। सीधी सी बात है, एक की गलती पूरे समुदाय को खतरे में डाल सकती है। और नियम तोड़ने की सजा क्या है? 6 महीने तक की जेल। ये बात फिर से यही याद दिलाती है कि जब पूरे समाज के स्वास्थ्य की बात आती है तो एक व्यक्ति की आज़ादी पर समुदाय की सुरक्षा हमेशा भारी पड़ती है। तो हमने अलग अलग तरह के अपराध देखे, तेज रफ्तार गाड़ी, खाने में मिलावट, बीमारी फैलाना। इन सब के पीछे का मूल विचार क्या है? वो एक कॉन्सेप्ट है जिसे कानून की भाषा में कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस, यानी सार्वजनिक उपद्रव। चलिए जरा समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो पब्लिक न्यूसेंस क्या है? धारा 270 इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाती है। कोई भी ऐसा काम जिससे आम लोगों को चोट लगे या खतरा महसूस हो या फिर झुंझलाहट हो। ये एक छाते की तरह है जिसके नीचे कई छोटी छोटी परेशान करने वाली हरकतें आ जाती हैं। एक उदाहरण से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लीजिए कोई अपने घर के आंगन में प्लास्टिक जलाता है। अब उसका जहरीला धुआं सिर्फ उसी के घर में तो नहीं रहता, वो तो पूरे मोहल्ले की हवा खराब करता है ना? बस यही है पब्लिक न्यूसेंस। या फिर ये सोचिए, कोई ऐसा जानवर पालता है जो खतरनाक है और उसे खुला छोड़कर पड़ोसियों में दहशत फैलाता है। ये सीधे सीधे पूरे कम्युनिटी के लिए एक खतरा पैदा कर रहा है। ये भी सार्वजनिक उपद्रव है। और ये तो हम सबने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। घर के बाहर इतना कचरा फैला देना कि लोगों का रास्ता ही बंद हो जाए। देखिए, इससे किसी को चोट नहीं लगी, कोई सीधा खतरा भी नहीं है, लेकिन ये झुंझुलाहट और परेशानी तो पैदा कर रहा है। और कानून की नज़र में ये भी एक उपद्रव है।
तो किसी भी हरकत को पब्लिक न्यूसेंस साबित करने के लिए कानून ये 3 चीजें देखता है। क्या इससे किसी को क्षति यानी इंजरी हुई? क्या इससे कोई खतरा यानी डेंजर पैदा हुआ? या फिर क्या इससे लोगों को क्षोभ यानी अनॉयंस हुई? अगर इनमें से किसी का भी जवाब हाँ है तो वो पब्लिक न्यूसेंस है। और ऐसे सामान्य उपद्रव के लिए जुर्माना कितना है? 1000 रुपये। और ये कम रकम बहुत कुछ कहती है। ये बताती है कि कानून का असली मकसद यहाँ सजा देना नहीं बल्कि सुधार करना है। ये एक तरह की चेतावनी है कि भाई एक अच्छे पड़ोसी की तरह मिलकर रहते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इन कानूनों को हमें बंदिशों की तरह नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ शांति से रहने के एक सामाजिक समझौते की तरह देखना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना है कि बीएनएस के ये नियम सिर्फ बड़े अपराधियों के लिए नहीं है। ये तो वो बुनियादी अदब कायदे हैं, वो बेसिक मैनर्स हैं जो एक समाज में साथ रहने के लिए जरूरी हैं। ये आपसी सम्मान और जिम्मेदारी का एक कानूनी ढांचा है। और आखिर में एक सवाल, कानून हमारी निजी आज़ादी और उससे दूसरों को होने वाले नुकसान के बीच एक बहुत महीन सी रेखा खींचता है। जरा अपने आसपास देखिए, अपने मोहल्ले में, अपने गली में, ये रेखा हर दिन कहां-कहां पर खी जाती है। सोचिएगा जरूर।